हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सोनी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए और साइंस का मानव शरीर का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है यकृत, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं। इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप मत करेगा, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ताकि अच्छे से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यकृत क्या होता है। तो यकृत जो है वो मानव शरीर का सबसे बड़ा जो है वो आंतरिक अंग है। यह लाल भूरे रंग का होता है और इसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि माना जाता है। ठीक है ना। यकृत को लीवर, जिगर और कलेजा भी कहा जाता है। यकृत जो है वो पाचन तंत्र का एक अंग है, और यह जो है वो केवल आपका कशेरुकियों, यानी कि कशेरुकियों का मतलब होता है कि जिनमें जो है वो रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, कंकाल पाया जाता है, उनमें ये पाया जाता है। ठीक है। यह पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक पैदा करता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका यकृत के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आइए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो वो कौन सी ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत, यानी कि लीवर। लीवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो लीवर यानी कि यकृत है। यह एक बड़ा जो है वो लाल भूरे रंग का अंग है जो पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि आप यकृत जो है वो आपका पेट के दाहिनी ओर स्थित होता है। एक वयस्क इंसान में लीवर का वजन जो है वो लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन है, पित्त में जो है वो क्या संचित होता है। तो पित्त में आपका संचित होता है क्या, तो वो होता है आपका पित्त का रस। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको जो है वो पित्त इंग्लिश में बाइल जूस भी कहते हैं। तो पित्त में आपका बाइल जूस यानी कि पित्त का रस जो है वो संचित होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पित्ताशय में पित्त का रस जमा होता है। यह एक छोटी सी थैली होती है जो पेट के दाईं तरफ पसलियों के ठीक नीचे होती है। ठीक है ना। यह अंग जो है वो यकृत में बनने वाले पित्त को स्टोर करता है। पित्त एक पाचक तरल है जो आपका भोजन के में जो फैट होता है, फैट को तोड़ने में मदद करता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यकृत से जुड़ी एक छोटा बैग या छोटी बैग जैसी संरचना को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पित्ताशय, यानी कि गॉल ब्लैडर इंग्लिश में बोलते हैं पित्ताशय को। तो यकृत से जुड़ी जो है वो एक छोटी बैग जैसी संरचना को पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यकृत से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी कहा जाता है यकृत से संबंधित अध्ययन को। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, यानी कि आपका लीवर प्रभावित होता है किससे, हेपेटाइटिस और पीलिया से। हेपेटाइटिस जो है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण होने वाली बीमारी है। इसमें लीवर में जो है वो सूजन आ जाती है। हेपेटाइटिस में 5 तरह के वायरस पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि हेपेटाइटिस में जो है वो कितने तरह के वायरस पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा 5 तरह के वायरस पाए जाते हैं। कौन कौन से, A, B, C, D और E। ठीक है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप में, तो याद रखिएगा। और अगर हम बात करें पीलिया की, तो पीलिया जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसमें बिलीरुबिन यानी कि रक्त का पित्त वर्णक का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। इससे त्वचा, आंखों का सफेद भाग, ठीक है, और झिल्ली झिल्ली पीली हो जाती है। ठीक है ना। इससे क्या होगा, त्वचा पीली हो जाएगी, आंखों का जो सफेद भाग है ना वो भी पीला हो जाएगा, और जो स्लेम झिल्ली होती है ना वो भी पीली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, कॉफर कोशिकाएं यानी कि कॉफर सेल जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में।
ठीक है। लीवर में आपका कॉपर सेल्स या कॉपर कोशिकाएं जो है वो पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त रस का पीएच क्या होता है? तो क्या होता है, तो पहले आप पीएच का फुल फॉर्म जान लीजिए। पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो पित्त रस का पीएच कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 से लेकर 8.5 तक। ठीक है, डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो पित्त रस का पीएच 7.5 से 8.5 होता है। यह मान जो है वो पित्ताशय के पीएच से ज्यादा होता है। ठीक है, पित्त एक पीला, भूरा या जैतूनी हरे रंग का तरल पदार्थ होता है जिसका पीएच जो है वो लगभग 7 से 8.6 तक होता है, जो कि क्षारीय होता है। पित्त का क्षारीय पीएच ग्रहणी के पाचन में मदद करता है। तो ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है पॉइंट, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव यकृत का भार लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1.2 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक। ठीक है, वयस्क यकृत का जो वजन है वो आमतौर पर 1.4 किलोग्राम का होता है। वयस्क महिलाओं में आपका यकृत का जो वजन है वो 1200 से 1400 ग्राम और वयस्क पुरुषों में यकृत का जो वजन है वो 1400 से 1500 ग्राम होता है। यानी कि आपका पुरुषों का यकृत का वजन जो है वो महिलाओं से ज्यादा होता है। तो ये अपने आप में ही काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना, कि याद रखिएगा कि पुरुषों का जो यकृत का वजन होता है, जो लीवर का वजन होता है, वो महिलाओं की तुलना में ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला है कि यकृत जो है वो लाल भूरे रंग का होता है, तो ये तो सही है। ठीक है, कि यकृत जो है वो लाल भूरे रंग का होता है। दूसरा है कि यकृत जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है, यकृत पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर स्थित होता है। तो यकृत जो है वो पेट के ऊपरी हिस्से में स्थित तो होता है, लेकिन वो होता है दाईं ओर, तो ये जो है वो गलत हो जाएगा। चौथा देख लीजिए क्या कह रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यकृत जो है वो पित्त का स्राव करता है, तो ये भी सही है। तो आपका इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, तो गलत कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यकृत जो है वो पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर नहीं बल्कि दाईं ओर स्थित होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर वर्ष विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 अप्रैल को। हर साल जो है वो 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस के रूप। डिटेल में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका लीवर दिवस जो है वो मानव शरीर में यकृत के बारे में जो है वो जागरूकता और इसके महत्व के बारे में जो है वो जानकारी बढ़ाने के लिए हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 2024 में लीवर दिवस की थीम क्या थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने लीवर को स्वस्थ और रोग मुक्त रखें, यानी कि आपका हो जाएगा कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिसीजेस फ्री। तो आप थीम याद रखिएगा 2024 की, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, करंट अफेयर से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और अपने सोनी मैम की मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा और हमें ये भी बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, मैं वो आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।